होने लगता है, इसलिए विस्तार नहीं करेंगे। भगवान जब सृष्टि की उत्पत्ति में भगवान नारायण के यहाँ गंगा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी तीनों लोग थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गंगा जी में और सरस्वती जी में विवाद हो गया। गंगा जी ने कहा कि तुमको अपने बुद्धि का अभिमान है, सरस्वती जी ने कहा कि तुमको अपनी सुंदरता का अभिमान है। दोनों माताओं में विवाद हुआ, बात ज़्यादा आगे बढ़ गई। लक्ष्मी जी चुपचाप बैठी देख रही थी। इतने में भगवान नारायण प्रवेश किए, कहे कि तुम सबसे उच्चतम स्थान पे होकर के और आप दोनों लड़ रही हैं सामान्य मानवी के जैसे, इसलिए आप दोनों का पतन हो जाएगा, आप लोग मृत्यु लोक में जाओगी। श्राप देते हैं। भगवान नारायण के श्राप के कारण ही गंगा जी भी धरती पे आई हैं। श्राप ही कारण था कि फिर आगे माध्यम बना। सरस्वती जी भी सरस्वती नदी के रूप में थी, अब विलुप्त हो गई हैं। सरस्वती नदी के तट पे ही व्यास ऋषि का आश्रम था। और लक्ष्मी जी को भी श्राप दिया कि तुम जड़ की भांति यहाँ बैठे देखती रही, तुम भी मृत्यु लोक में जाओगी। नदी जड़ के भांति रही, वृक्ष की भांति रही, इसलिए जड़ हो जाओगी। तो उसी श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुलसी जी के रूप में है। बोले तुलसी महारानी की। कुछ कोई अपराध नहीं था, चुपचाप बैठी थी, झगड़ा छुड़ाई नहीं। इसलिए दो लोग लड़ रहे हो तो चुपचाप तमाशा नहीं देखना चाहिए, समझाना चाहिए। तो उस समय फिर गंगा जी और सरस्वती जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो ठाकुर जी ने श्राप को एक अवधि में बांट दिया कि कलयुग 10,000 वर्ष व्यतीत होने तक आप लोगों को मृत्यु लोक में अंश रूप से जाना पड़ेगा, संपूर्ण रूप से नहीं जाना पड़ेगा। तो गंगा जी, सरस्वती जी लोग अंश रूप में आए हैं। लक्ष्मी जी भी, पद्मा नदी और तुलसी जी तो अंश रूप में प्राकट्य हुआ है। लेकिन नारायण ने कहा है कि अब मैं अपने भवन में वैकुंठ में स्थान नहीं दे सकता, आप दोनों का त्याग करता हूँ। तो लक्ष्मी जी वहीं रह गई हैं, सरस्वती जी ब्रह्मा जी के पास गई हैं और गंगा जी भगवान शिव के पास गई हैं, उसी श्राप के कारण। कालांतर में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का अंगूठा पैर धो करके अपने कमंडल में लिया है और उसी कमंडलू से गंगा जी की एक धारा निकली है जो भगवान शिव के जटा में आई है। तो नारायण की चरणोदक हुई, नारायण की शक्ति महालक्ष्मी हो गई, ब्रह्मा जी के कमंडलू में आई तो सरस्वती हो गई और भगवान शिव के जटा में समाई तो महाशक्ति पार्वती हो गई। वो गंगा के रूप में है, वहाँ पार्वती गंगा जी का दोनों का अलग अलग रूप है, लेकिन वो शिव की शक्ति हो गई उसके बाद। और भगवान की चरणोदक हैं, इसीलिए नारायण की चरणों से निकली हैं, इसीलिए भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया। बोलिए गंगा मैया की, गंगाधर भगवान शिव शंकर की। इस प्रकार गंगा जी का अवतरण हुआ। अब गंगा जी का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान शिव ने बहुत दिनों तक अपनी जटा में बांध के रखा। फिर भगीरथ जी ने भगवान शिव का तप किया, फिर प्रसन्न किया, महाराज जिसके लिए मैं गंगा जी को नीचे उतारा आप अपने सर पे अटका लिए हैं। एक तो अहंकार तोड़ना था, दूसरे भगवान का चरणामृत है तो उसको नीचे क्यों जाने दें। लेकिन संसार के कल्याण के लिए अपनी एक जटा से भगवान शिव ने गंगा जी को नीचे भेजा। फिर वो स्वर्ग से पृथ्वी पर पाताल तक गई हैं, इसलिए त्रिपथ गामिनी कहलाई हैं। और भगीरथ की तपस्या से आई हैं, इसलिए भागीरथी कहलाई हैं। बोले भागीरथी गंगा की। अब इसके बाद राम नहीं हो गया, अब इसके जन्म करते हैं। अब भगवान का जन्म होगा, सीधे जन्म हो जाएगा, आरती होगी। अब जानते हैं राम कृष्ण की कथा सब जानते ही हैं। अब जन्म के बाद की कथा कल होगी। अब इसके बाद राम कथा आती है। इसके बाद राम कथा का वर्णन है। भगवान कल भी बताए थे कि भगवान शिव की भक्ति करने से ज्ञान मिलता है, भगवान राम की भक्ति से वैराग्य मिलता है। जब शिव की कृपा से ज्ञान, राम की कृपा से वैराग्य मिलता है तो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र हैं, तो जहाँ ज्ञान वैराग्य जाएंगे वहाँ भक्ति महारानी आ जाती हैं। तब श्री कृष्ण की कृपा मिलती है और श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है।
इसलिए ये क्रम है, बिना शिव की कृपा से, जैसे आपको भी शिव कृपा से ही मिला है ये सेवा। अब चलते हैं राम कथा के बाद। राम जी की कथा सब लोग जानते ही हैं, रामायण घर घर में देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। भगवान राम का जन्म होता है, दशरथ जी संतान के दुख से पीड़ित थे, फिर प्रयत्न करने पे यज्ञ से भगवान का जन्म होता है। फिर विश्वामित्र जी के, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जाते हैं, फिर विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, फिर वहाँ से विवाह होके आता है, फिर वनवास होता है, फिर वनवास के बाद सीता जी का हरण होता है, फिर वन में अनेकों ऋषियों का भगवान ने कल्याण किया है। सूक्ष्म रूप से ही सुखदेव जी ने यहाँ राम कथा इसी तरह हल्के में सुनाया भी है। तो और टाइम भी नहीं अपने पास। और उसके बाद सीता जी का हरण होता है, फिर लंका दहन होता है, रावण का मरण होता है, फिर भगवान वापस आते हैं और राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य का वर्णन जहाँ भी, जिस घर में भी राम राज्य की कथा होती है ना, राम राज्य की चर्चा होती है, वहाँ सुख समृद्धि बढ़ता चला जाता है। और फिर भगवान राम 4 वर्ष तक राज्य करते हैं और अंत में पूरे अयोध्या वासियों के साथ अपने परम धाम को चले जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब फिर कथा आगे बढ़ती है, परशुराम अवतार की कथा आती है और दुष्यंत की कथा आती है, दुष्यंत शकुंतला की कथा आती है, मेनका अप्सरा की कथा आती है। उसके बाद जो है माता पृथ्वी, अब किसरा अवतार का समय आ गया है। कंस के अत्याचार से, राक्षसों के अत्याचार से माता पृथ्वी व्याकुल हैं और ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ब्रह्मा जी फिर भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, ये भूमि बेचारी, बेचारी कह के संबोधन करते हैं ब्रह्मा जी, कंस के अत्याचार से, असुरों के अत्याचार से पीड़ित है और देख नहीं रहे हैं आप, पीड़ित है और आपके शरण में आई है, आप कोई मार्ग सुझाइए। उस समय भगवान नारायण के पास जाने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अब जगतपति, जगत पालक, जगत नियंता भगवान नारायण मेरे स्वामी ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि कंस का उद्धार उन्हीं के हाथ से होना है, तो इसलिए उन्हीं के पास चला जाए। अब द्वापर में पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए उन्हीं को आना है। सब लोग मिलकर उनके पास जाना चाहते हैं। कोई कहता है बैकुंठ चलें, कोई कहता है क्षीर सागर चलें, कोई कहता है गोलोक चलें, कोई कहता है सत्यलोक चलें। भगवान शिव कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र घट घट वासी हैं, वो कड़कड़ में समाये हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो वहीं पुकारने लगते हैं भगवान, वहीं स्तुति करने लगते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति से भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा जी, सारे देवता, पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके गई हैं। उनकी स्तुति से आकाशवाणी होती है कि हे देवी पृथ्वी, तुम निराश मत हो, मैं बहुत शीघ्र गोकुल में, ब्रज क्षेत्र में मैं अवतार लेने वाला हूँ। अपनी शक्ति के साथ, माया के साथ और शेष के साथ मैं आऊँगा, पृथ्वी का भार हल्का करूँगा, वचन देते हैं भगवान। इसके बाद माता पृथ्वी प्रसन्न होकर के भगवान को धन्यवाद दे करके सभी देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं धरती पर अवतार लेने वाला हूँ, आप लोग भी जा करके जगह जगह आप लोग भी पृथ्वी पर अपना स्थान बनाइए। सभी देवता अलग अलग रूप में, अलग अलग राशियों में सब आए हैं। पृथ्वी का भार ऐसे थोड़े ना हल्का होता, भगवान ने सबको भेजा है, सब अलग अलग जगह आए हैं। फिर सबको पता है, उसके बाद कंस जो है माता देवकी, अपनी बहन देवकी का विवाह करके वसुदेव जी के साथ विदा करने के लिए रथ में बिठा करके बड़े प्रसन्नता के साथ
कंस अपनी बहन की विदाई करने चला है और बड़ा प्रसन्न है उसका मन। और जिसके साथ विवाह हुआ है वसुदेव जी के साथ, वसुदेव जी कंस के बाल सखा हैं, बचपन से साथ में पढ़े हैं, खेले हैं, दोनों मित्र हैं। लेकिन अचानक से आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, स्वयं रथ हाँक कर ले जा रहे हो, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। अब कंस जो है घबरा जाता है, मृत्यु के भय से कोई भी घबरा जाता है, सब होश खो बैठता है। प्राणों से प्यारी बहन को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। वसुदेव जी कहते हैं, मित्र ऐसा मत करो, आप राजा हो, आपके सम्मान को हानि पहुंचेगी, स्त्री पर हाथ उठाना आपको कहां शोभा देता है। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी बराबरी करे, और आप स्त्री पर की हत्या करेंगे और भी अपने बहन की हत्या करेंगे, ऐसा मत करिए। जिसका आपको डर है, मैं वचन देता हूं। वसुदेव जी वचन के बहुत पक्के थे, सत्यवादी थे। कंस को भी विश्वास था कि वसुदेव जी जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। वसुदेव जी कहते हैं कि मैं वचन देता हूं, इसके 8वें गर्भ को तुम्हें सौंप दूंगा। फिर वसुदेव देवकी जी चले जाते हैं, लेकिन बाद में फिर जो है नारद जी लीला करते हैं कि कंस पाप नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, तो इसका उद्धार होगा कैसे। नारद जी आके समझाते हैं, 8 अंक बनाते हैं, 8 गोली बनाते हैं, ऐसे वृत्त बनाते हैं, उसमें 8 जगह चिन्हित करते हैं। कहते हैं, राजन बताओ इसमें पहला कौन है और 8वां कौन है। कंस का माथा घूम जाता है। अब इस गुब्बारे में देखिए गोल गोल बना हुआ है ना, अब इसमें किस बिंदी को 1 की संख्या दी जाएगी, असंभव है, कहां से गिनेंगे। नारद जी ने समझाया, कंस का माथा फिर गया। कंस ने उठा करके देवकी वसुदेव जी को पहले छोड़ दिया था, ये लोग अपने घर गए, लेकिन फिर उठा करके जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, 7 दरवाजे के भीतर, भयंकर पारा। इस प्रकार कहा कि नहीं, अब को नहीं छोड़ेंगे। 6 पुत्र पैदा हुए, 6 की हत्या कर दिया। 7वें बार गर्भ में संकर्षण शेषनाग बलराम जी आए, और उस समय वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, पहली पत्नी जो थी माता रोहिणी, वो नंद बाबा के यहाँ रहती थी। सुरक्षा की दृष्टि से उनको वहां भिजवा दिया गया था कि कहीं उनके साथ भी कुछ अनहोनी न हो। तो भगवान ने महामाया का आवाहन किया है, भगवती का, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विश्वोत्तरां तस्या प्रभु। वो महामाया जो सारे संसार को अपने इशारे पे नचाती है, उसका आवाहन करते हैं और कहते हैं कि इस गर्भ को खींच करके, माता देवकी के गर्भ को खींच करके देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। आजकल होता है ना, नया चला है, जिसको संतान नहीं हो रहा है, टेस्ट ट्यूब। उस समय बताइए कौन सा विज्ञान था। अब महामाया ने माता देवकी के गर्भ को, 7वें गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है, और वहाँ शेषावतार बलराम जी पैदा हुए हैं। बोलिए बलभद्र नारायण की। इसके बाद भगवान स्वयं गर्भ में आए हैं। जब नारायण गर्भ में आए हैं तो माता देवकी को बहुत आनंद आता है। जब गर्भ में आए हैं भगवान, तो देवताओं ने आकर के स्तुति की है, गर्भ की स्तुति की है। वो गर्भ स्तुति भागवत जी के 10म स्कंद के दूसरा अध्याय है, 10म स्कंद का दूसरा अध्याय है, गर्भस्तुति नाम से जाना जाता है। जिस स्त्री को गर्भ की समस्या हो, वो अपने ब्राह्मण से अगर वो गर्भस्तुति सुने रोज, जिसका गर्भ नहीं ठहरता हो, गर्भपात हो जाता हो, तो उसके गर्भ की रक्षा होगी। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं, जब गर्भ में देवताओं ने स्तुति की है, देवता लोग चले गए हैं, फिर भगवान के प्रकट होने का समय आया है। सब लोग व्याकुल हैं कि आरती होगी, प्रसाद मिलेगा, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। चलिए सीधे आरती ही करते हैं, क्यों ज़्यादा विस्तार करें, सब लोग श्री कृष्ण कथा जानते ही हैं। अब भगवान के जन्म का समय आया है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। जब भगवान जन्मे हैं, जब तक
जन्म नहीं हुआ था, तब तक वसुदेव जी देवकी जी बंधन में थे। लेकिन जब नारायण आए हैं तो बंधन छूट गया है, सारे दरवाजे खुल गए हैं। इसलिए जब भी नारायण के शरण में हम जाएंगे, जब भी श्रीहरि के शरण में जाएंगे तो हमारे सारे बंधन खुल जाते हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिछाना। जो लोग ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके किसी और की शरण जाते हैं, वो लोग बिना पूछ के भी पशु के समान हैं। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, श्री राम के शरण में जाना चाहिए। अब भगवान प्रकट हुए हैं तो चतुर्भुज स्वरूप में, जैसे रामावतार में हुए थे भय प्रकट कृपाला, तो यहाँ भय प्रकट गोपाला, चार भुजा शंख चक्र गदा कमल लिए हुए पैदा प्रकट हो गए हैं। अब माता देवकी कहती हैं कि ऐसे कैसे काम चलेगा, आप पुत्र रूप में आने का वरदान दिए थे कि मुझे पुत्र सुख प्रदान करेंगे, और आप तो इस रूप में आ गए, अपने शाश्वत रूप में आ गए, आप पुत्र रूप में आइए। फिर देवकी जी को, वसुदेव जी को भगवान उनके पूर्व जन्म की बात बताते हैं। सुतपा नाम के प्रजापति थे वसुदेव जी, और बड़ा कठोर तप किया था उन्होंने। भगवान प्रकट हुए थे, फिर पुत्र की कामना प्रकट की, भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। तब जाकर के, और ऐसा वर्णन मिलता है कि उसके पहले कश्यप और अदिति जो थे, उन्होंने भी पुत्र की कामना से तप किया था, तो वहाँ भी वरदान मिला था। तब भगवान बाल रूप धारण करते हैं और रोने लगते हैं, सारा बंधन खुल गया है, जितने भी पहरेदार हैं सब सो गए हैं, और वसुदेव देवकी जी को परम आनंद है। फिर जो है भगवान कहते हैं कि आप यहाँ से लेकर के और गोकुल में चले जाना, नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा जो वसुदेव जी बड़े पुराने मित्र थे, नंद बाबा के यहाँ एक कन्या पैदा हुई है, उसको ले आना और मुझे वहीं रखाना। फिर वसुदेव जी, सबको पता है कथा। अब आगे जो है भगवान के जन्म का उत्सव कल से होगा, कल भगवान की लीला होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।